स्वागत है आप सबों को एक बार फिर से YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का। पहले हम मेटल के बारे में समझेंगे, फिर नॉन मेटल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में आप ये सब्सक्राइब करेंगे स्टडी विथ MKT, और इसके बाद हम फिर चर्चा करते हैं मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में देखेंगे। पीरियोडिक टेबल में हम लोग देख चुके हैं कि जो S ब्लॉक, P ब्लॉक एंड T ब्लॉक एलिमेंट, उसका कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ग्रुप, पीरियड ये सब फाइंड किए थे। तो पीरियोडिक टेबल में 78% आपको मेटल है और 22% नॉन मेटल है। तो अब जो टेबल में देख रहे हैं, जो यहाँ पर, तो ये एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, जो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, ये भी मेटल एलिमेंट, अल्काइली और अल्काइली अर्थ मेटल, जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो यहाँ से यहाँ तक, जिंक तक, तो ये हैवी और ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और फिर ग्रुप 13 से लेके ये 18 तक ये नॉन मेटल है, जो पी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। इसमें ये जिगजैग जैसे नंबर, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो देख रहे हैं, ये मेटोलाइट है। ये मेटोलाइट जो मेटल और नॉन मेटल का दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है, ये आपका क्या है, मेटोलाइट। इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम लोग इंडिविजुअल, जो यहाँ से S ब्लॉक जो देख रहे हैं, S ब्लॉक, फिर ये P ब्लॉक और ये D ब्लॉक, तो ये 78% यहाँ टेबल में देख रहे हैं क्या, मेटल ही है। और यहाँ जो P ब्लॉक एलिमेंट है, तो ऊपर में ये नॉन मेटल है, ये मेटोलाइड है, और नीचे में जो देख रहे हैं ये सब मेटल ही है। तो लैंथेनाइड या एक्टिनाइड, ये भी आपका मेटल ही, हैवी एलिमेंट, जो डी ब्लॉक में हम लोग देखते हैं। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट भी जो हैवी या ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, और लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये भी मेटल है। तो इस टेबल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 78% आपका मेटल है, और पी ब्लॉक में 20% क्या है, नॉन मेटल है। ऊपर में जो देख रहे हैं ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है, फास्फोरस, सिलिकॉन। फिर ये जिगजैग में जो देख रहे हैं, ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये क्या है, मेटोलाइट है। मेटोलाइट जो प्रॉपर्टी, जहाँ मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी ये शो करता है, इसलिए हम इसको मेटोलाइट कहते हैं। अब हम लोग इंडिविजुअल कंसीडर करेंगे कि मेटल का प्रॉपर्टी क्या है, फिर नॉन मेटल का प्रॉपर्टी क्या है। तो हम लोग देखें कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो हम लोग जानते हैं कि मेटल एलिमेंट का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन एक्सेप्शन में, जैसे हम लोग S ब्लॉक में सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, इस ग्रुप में, ग्रुप फर्स्ट में देख रहे हैं, जो एलिमेंट में यहाँ ये आप यहाँ लिथियम, यहाँ लिथियम देख रहे हैं, फिर सोडियम, पोटेशियम, इसी ग्रुप में सीजियम, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। यहाँ तक कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जो सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन और वाटर से भी ये रिएक्ट कर लेता है। फिर इसी ग्रुप में S ब्लॉक में ही मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये लाइट एलिमेंट है जो फ्लोट करता है वाटर में। वैसे डी ब्लॉक के जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं और जितने भी मेटल एलिमेंट हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ, क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्या देख रहे हैं, ये
हाईली मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शन जो सोडियम पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट में देखे कि जिसका लो होता है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो भी मेटल एलिमेंट है, चाहे वो एस ब्लॉक हो या डी ब्लॉक, ये गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। फिर ये मेलेबिलिटी एंड डक्टाइल। मेलेबिलिटी होता है जबकि कोई भी मेटल एलिमेंट को जब हम उसमें हैमर का यूज करते हैं, बीट करते हैं, तो वो शीट का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये डक्टाइल मीन्स जब भी किसी मेटल एलिमेंट को हैमर का यूज करते हैं तो वो भी फिर वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ये सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी और डक्टाइल जो नॉन मेटल एलिमेंट में नहीं है, जबकि नॉन मेटल एलिमेंट में जब हैमर का यूज तो ब्रेक कर जाता है। तो जैसे आप मान लीजिए सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये एलिमेंट हैं, तो 1 ग्राम्स अगर हम गोल्ड को बीट करते हैं तो 1 या 2 किलोमीटर डक्टाइल वायर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी अल्युमिनियम का शीट, आयरन का शीट, ये मेलेबिलिटी, ये बेस्ट प्रॉपर्टी है मेटल एलिमेंट का, मेलेबिलिटी और डक्टाइल। मेलेबिलिटी जो कि शीट में कन्वर्ट होता है बीट करने पर हैमर से, और डक्टाइल मीन्स जो वायर में कन्वर्ट होता है हैमर से। तो ये मेटल एलिमेंट का सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी एंड डक्टाइल। और इसी तरह से लस्टर, ल्यूमिनियस, शाइनिंग, ब्राइटनेस, ये मेटल एलिमेंट का प्रॉपर्टी है। इसीलिए हम लोग ऑर्नामेंट्स में जो गोल्ड, सिल्वर इसका यूज किया जाता है, उसमें लस्टर प्रॉपर्टी मेटल एलिमेंट में एक्सेप्शन है, जो कि कुछ एलिमेंट जो डल होते हैं, लेकिन जनरली मेटल एलिमेंट लस्टर होते हैं, सॉलिड होते हैं। जनरली सॉलिड है, एक्सेप्शन रूम टेम्परेचर पर एक मरकरी है जो कि आपको लिक्विड फॉर्म में है, जिसका हम लोग थर्मामीटर में यूज करते हैं। तो ये जनरली और भी मेटल एलिमेंट जो है सॉलिड फॉर्म में है, एक्सेप्ट मरकरी एलिमेंट जो है, जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो जिंक, मरकरी, कॉपर और लास्ट में डी ब्लॉक में ये ज़्यादा झुकिए ना। हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, ऑल मेटल एलिमेंट्स का डेंसिटी स्ट्रेंथ हुई, और जनरली रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट। जितने भी मेटल एलिमेंट है, एसिड चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, इससे रिएक्ट करके ये एक्सेप्शन में हम लोग देखें कि जैसे ग्रुप फर्स्ट के लिथियम, सोडियम, सीजियम, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन और मेटल एलिमेंट्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। हाई टेंसिल स्ट्रेंथ है, हाई डेंसिटी है, और रिएक्ट करता है ये एसिड के साथ भी, वाटर के साथ भी, और ऑक्सीजन के साथ। जितने भी मेटल एलिमेंट है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, और बेसिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर को शो करता है जितने भी मेटल एलिमेंट्स। और ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ, जो साल्ट और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करता है। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेटल के ये प्रॉपर्टी है। और फिर इसका अपोजिट नॉन मेटल का जो है, जो मेटल का प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, तो नॉन मेटल का प्रॉपर्टी हम लोग ठीक मेटल के प्रॉपर्टी के अपोजिट है। तो नॉन मेटल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। एक्सेप्शन कार्बन का एल्ट्रॉप्स है, जो डायमंड और ग्रेफाइट, तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत है। ये मेटल एलिमेंट का जब हम लोग देख चुके हैं गुड कंडक्टर हीट एंड लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन नॉन मेटल एलिमेंट जो है ये पुअर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। वही कार्बन का एल्ट्रॉप्स जो डायमंड, वो बैड कंडक्टर, बट ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी ये नॉन मेटल एलिमेंट है ये मेलेबल एंड डक्टाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब हैमर का यूज करते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है नॉन मेटल, जबकि मेटल में क्या होता है वो शीट में और वायर में कन्वर्ट होता है। तो जो बेस्ट प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी एंड डक्टाइल है मेटल एलिमेंट, बट नॉन मेटल एलिमेंट का ये मेलेबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो हैमर का यूज करते हैं। और जितने भी मेटल एलिमेंट, नॉन मेटल एलिमेंट है वो डल है,
लुमिनियस ब्राइटनेस नहीं है, एक्सेप्ट हाँ आयोडीन है नॉन मेटल एलिमेंट में जो लुमिनियस एंड ब्राइटनेस है। नॉन मेटल एलिमेंट जो कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में रूम टेम्परेचर में। तो बहुत से नॉन मेटल एलिमेंट जो हैं सॉलिड, जैसे कार्बन है, सल्फर है, ये जो देख रहे हैं फास्फोरस, सब क्या है आपको आपके सॉलिड फॉर्म में। एक ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में, और ये गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये गैस के फॉर्म में भी। इस तरह से हम लोग रूम टेम्परेचर पर देख रहे हैं कि नॉन मेटल एलिमेंट सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में और गैस के फॉर्म में होते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो स्ट्रेंथ होता है, लो डेंसिटी होता है इसका नॉन मेटल एलिमेंट का, एक्सेप्ट जो हम लोग देखें जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड और वाटर के साथ, एक्सेप्शन कुछ एलिमेंट जैसे कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये रिएक्ट करता है, लेकिन जनरली एसिड के साथ जो नॉन मेटल एलिमेंट है रिएक्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो भी कुछ एक्सेप्शन छोड़ के नॉन मेटल एलिमेंट जो है उसका कैरेक्टर मेटल और नॉन मेटल दोनों में, जो मेटोलाइट का हम लोग बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मेटोलाइट प्रॉपर्टी जो है ये शो करता है, जो कि मेटल और नॉन मेटल सम एलिमेंट्स हैव कैरेक्टर्स जो बहुत मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी को मेटोलाइट कहा जाता है। जो एग्जांपल में बोरॉन, सिलिकॉन, जो ये टेबल में देख रहे हैं यहाँ बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये एलिमेंट जो जिग जैग में टेबल में देख रहे हैं ये सब क्या है मेटोलाइट, जो मेटल और नॉन मेटल के दोनों के प्रॉपर्टी को शो करता है, इसलिए हम इसको नॉन मेटल एलिमेंट कहते हैं। इस तरह से हम लोग मेटल और नॉन मेटल के जो प्रॉपर्टी हैं ये देखें, और एक एक मेटल, और अब इस तरह से आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को और प्लीज लाइक बटन को थंब कीजिए। स्टडी विथ एम्प्लीटी, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।